आधुनिक हिंदी कविता में प्रसाद जी की उपस्थिति, आधुनिकता, प्रश्न और इतिहास बोध के साथ इतिहास के चरित्र को, इतिहास की चरित्र गाथा को आधुनिकता के संदर्भ में, आधुनिकता के तर्कों के साथ व्याख्या और विश्लेषण करने का काम प्रसाद जी करते हैं। प्रसाद जी के यहां सबसे बड़ा संदर्भ इतिहास, परंपरा और संस्कृति के सूत्रों को आधुनिक चेतना के साथ सभ्यता और संस्कृति के विमर्श में उठाने का काम किया गया है। जहां तक छायावाद का संदर्भ है, छायावाद के प्रतिनिधि कवि के रूप में प्रसाद जी जागरण के कवि हैं। सोई हुई सुसुप्त चेतना के जागरण के कवि हैं और उनके यहां लगातार एक संघर्ष और उस संघर्ष में मानवता के विजयनी हो जाने का संदेश भी छिपा है। यहां कोर्स में कविता है, मेरी आंखों की पुतली में। मेरी आंखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे, जिससे कनकन में स्पंदन हो, मन में मलया नील चंदन हो, करुणा का नव अभिनंदन हो, जीवन गीत सुना जा रे। खिंच जाए अधर पर वह रेखा, जिसमें अंकित हो मधुलेखा, जिसको यह विश्व करे देखा, वह स्मित का चित्र बना जा रे। जिसको यह विश्व करे देखा, ऐसा चित्र, ऐसी कल्पना और ऐसे चित्रपट की मांग प्रसाद जी करते हैं कि तू ऐसा चित्र बना जा, ऐसी रेखा खींचकर चला जाए जिसे पूरा विश्व देखता रहे और देखा करे। एक अमिट छाप अपनी छोड़कर चला जा। आंखों की पुतली में, सबसे कीमती आंखों की पुतली, और आंखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे। तू प्राण बनकर समा जा आंखों की पुतली में, जिससे कनकन में स्पंदन हो, जिससे संसार के प्रत्येक कण में तुम्हारा स्पंदन हो। तुम्हारा होना केवल अपने होने तक, निजी हित संधान तक तुम्हारा होना सीमित नहीं है। तुम्हारे होने में, तुम्हारे अस्तित्व में संसार के प्रत्येक प्राणी के प्राण का स्पंदन अंतर्निहित है। यानी जो तुम्हारी सत्ता है, उस सत्ता के साथ अन्य जीव जगत, अन्य प्राणमय संसार की भी सत्ता है और तुम उन सबके भीतर प्राण की तरह बसते चलो, रहते चलो। मन में मलया नील चंदन हो, तुम्हारा मन मलया नील चंदन की तरह सुवासित हो। तुम्हारा मन इतना साफ हो, इतना सुंदर हो, इतना पारदर्शी हो कि उस पर मलया नील की सुगंध का
चंदन की सुगंध का एहसास और अनुभव किया जा सके। करुणा का नव अभिनंदन हो। तुम्हारी उपस्थिति करुणा का संचार करे। करुणा का भाव आते ही अन्य के हित संधान के लिए हम चल पड़ते हैं। जिसके प्रति भी हमारे मन में करुणा होती है, जब तक उसका हित न हो जाए तब तक करुणा हमें चैन से बैठने नहीं देती। करुणा एक सकर्मक क्रिया व्यापार है। आपको तत्काल कार्रवाई के लिए अग्रेसित करती है, भेजती है कि आप जाकर कार्य करें। करुणा अगर भीतर पैदा होती है तो वह संबंधित व्यक्ति का कल्याण करती है। करुणा का नव अभिनंदन हो। वह जीवन गीत सुना जा रे। वह जीवन गीत तुम सुनाकर जाओ जिससे करुणा का संचार संसार में हो। खिंच जाए अधर पर वह रेखा। तुम्हारे अधरों पर वह रेखा खिंच जाए जिसमें अंकित हो मधुलेखा, जिसमें इस संसार के प्रति राग, इस पृथ्वी के प्रति राग का संचार हो। वह रेखा तुम्हारे साथ खींची चली जाए जिससे जिसको यह विश्व करे देखा, जिसको यह पूरी दुनिया देखना चाहती है, वह देखना तुम्हारे अस्तित्व के साथ, तुम्हारे अनुभव संसार के साथ, तुम्हारे क्रिया व्यापार के साथ संभव हो, तभी जाकर कुछ बात बनती है। वह स्मृति का चित्र बना जा रही। वह स्मृति का, वह अपनी स्मृति का, अपनी पहचान का, अपने अस्तित्व का चित्र बना जा जिससे पूरी दुनिया देखा करे तुम्हारी पहचान को, तुम्हारे अस्तित्व को, पूरा तुम्हारे होने की सत्ता को पूरी दुनिया एहसास कर सके। इस तरह का कुछ कार्य, कुछ चित्र तुम बनाकर जाओ। यह कविता एक तरह से नव निर्माण का, क्रिया व्यापार का और मनुष्य की उस कार्यवाही का संकेत देती है जिसमें नव जीवन का संचार हो, जिसमें करुणा का संचार हो, जिसमें अन्य के हित के लिए अग्रसर होकर कार्य करने की भावना हो। प्राण की तरह जीवन का आधार बनकर मेरी आंखों में समा जाओ। मेरी आंखों में प्राण की तरह तुम बसो। मेरे रोम रोम में स्पंदित हो। मन को सुवासित कर जाओ। तुम मेरे मन में महको। मेरे जीवन का आधार बनो। यानी जीवन का आधार, जीवन की संभावना, जीवन के होने की स्थिति तभी संभव होती है जब हम अपने हित से ऊपर उठकर करुणा के भाव से संचालित होकर अन्य संसार के लिए कुछ करने हेतु चलते हैं। तो इस तरह से यह कविता आधुनिक तर्क बोध की कविता है और मनुष्य को कर्मशीलता का वह संदेश सुनाती है जिससे वह संसार के प्राणियों के हित के लिए कुछ कर सके, कुछ बेहतर कर सके। ऐसे संसार की कल्पना प्रसाद का कवि करता है। धन्यवाद।